तो जो हमने क्रिएट किया था विनर्स एड सेट के अंदर, हमने 2 एड सेट को क्रिएट किया था। तो सबसे पहले मैं एड सेट्स में जाऊंगा और एड सेट्स में क्लिक करने के बाद कॉलम्स पे क्लिक करके परफॉर्मेंस पे क्लिक करूंगा। इससे हमें दोनों एड सेट्स के परफॉर्मेंस के रिलेटेड पता चलेगा कि कौन से ऐड ने कितना लीड जनरेट करके हमको दिया है। DCT2 कैंपेन के बारे में समझे तो यहाँ पे जब हमने एड्स बजट को डिस्ट्रीब्यूट किया था तो मेटा ने इसमें से कोई लीड जनरेट नहीं की, जिसके वजह से ये ऐड ऑटोमेटिकली बंद हो गई और हमें ज़्यादा खर्च भी ना करना पड़ा इस पर $6। और अगर हम DCT1 के बारे में बात करें जिसने हमें अमेजिंग रिजल्ट्स ला के दिए, जो कि है 23 लीड्स, और जिसके लिए हमें कॉस्ट पड़ा $104 का। अब हम इसको डिटेल में समझेंगे कि कौन से ऐड कॉपी से हमको सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स हुए हैं। तो इसको और ज़्यादा एनालिसिस करने के लिए आप ब्रेकडाउन पे क्लिक करिए और उसके बाद बाय डायनामिक क्रिएटिव एलिमेंट को क्लिक करके इमेजेस, वीडियो और स्लाइड शो पे क्लिक कर दीजिए। इससे जितने भी हमारे ऐड कॉपीज़ थे उसके आउटपुट हमें दिखेंगे। अब जैसे कि हमें दिख रहा है, सिर्फ एक ऐड कॉपी से हमने 21 लीड जनरेट की, जिससे हमें एक लीड का कॉस्ट पड़ा सिर्फ $3। और अगर हम दूसरे ऐड कॉपी के बारे में बात करें जिससे हमें 2 लीड्स ला के दी, तो उसके लिए हमने जो क्रिएटिव का यूज़ किया वो क्रिएटिव ये था। अब इससे हमें ये एनालिसिस समझने मिला कि वीडियो से ज़्यादा हमारे क्रिएटिव्स वर्क कर रहे थे। अगर हम DCT2 के कैंपेन के बारे में अच्छे से समझे तो मेटा ने इसमें पैसे डालना छोड़ दिए, क्योंकि उसे थोड़े रीच के बाद उसने ये एनालिसिस किया कि जो पैसे हम इसमें डाल रहे हैं उसमें तो आउटकम आ ही नहीं रहा था, तो इसलिए उसने DCT1 पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर दिया। अब हम DCT2 के अच्छा आउटपुट्स नहीं होने की वजह से हम उस कैंपेन को क्लोज कर देंगे। अब आप देखोगे कि दोनों क्रिएटिव लगभग सेम थे, सिर्फ नीचे वाले क्रिएटिव्स में डार्क कलर का यूज़ किया था और दूसरे वाले क्रिएटिव में वाइट कलर का। इन छोटी छोटी चीज़ों से भी एड सेट्स पे और उसके रिजल्ट्स पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है समझने के लिए कि कौन सा ग्राफिक या कौन सा वीडियो बेस्ट परफॉर्म करेगा। तो इसका सबसे इजी तरीका है टेस्टिंग। अब हम डिटेल में समझेंगे कि कौन सा प्राइमरी टेक्स्ट एग्जैक्टली वर्क कर रहा है। तो हम सेम चले जाएंगे और बाय डायनामिक क्रिएटिव एलिमेंट में टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे आपको दिखेगा कि कौन सा टेक्स्ट हमें सबसे ज़्यादा आउटपुट ला कर दे रहा है। अब हम रिजल्ट कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है किस बेसिस पर एनालिसिस करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, कोई भी एड सेट, ग्राफिक या कोई भी वीडियो या कोई भी टेक्स्ट को समझने के लिए हमें उसे कॉस्ट को समझना पड़ता है कि कितने रुपए में हमें उसने कितने लीड्स ला के दिए। तो जो सबसे कम पैसे में अच्छे लीड्स ला के देगा वही हमारी ऐड सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रही है, तो उसको हम चालू रखेंगे, बाकी सारे कॉपीज़ को हम बंद कर देंगे। तो हमने DCT2 कैंपेन को बंद कर दिया। अब एक ऐड को कितने दिन तक हमें टेस्ट करना चाहिए, तो यूजुअली 4 से लेकर 7 दिन तक आप इन ऐड सेट्स को काम करने दे सकते हो। अब पूरा का पूरा बजट DCT1 में जा रहा है, जो पहले ही मेटा भी कर रहा था, बस हमने थोड़ा भी बजट हम DCT2 को नहीं देंगे। अब DCT1 में जो जो विनर था, जो ग्राफिक विनर था, जो प्राइमरी टेक्स्ट विनर था, जो हेडलाइन विनर था, डिस्क्रिप्शन विनर था, उन सबको लेकर हम विनर वाले एड सेट्स पर डाल देंगे, जिससे हमारा एक ऐड तो कंफर्म हो गया। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, DCT1 में जो ऐड कॉपी सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रही थी उसको सेग्रीगेट करके विनर्स में डालेंगे। तो सबसे सिंपली सबसे पहले ऐड सेट पे क्लिक करो और जो आपका ऐड अच्छा परफॉर्म कर रहा था उस पर क्लिक करो। क्लिक करते ही आपको जो आपका बेस्ट परफॉर्मिंग कॉपी था वो आपको दिख जाएगा। उसके बाद आप उस पर प्रीव्यू पे क्लिक करो। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद फिर उसके बाद आप शेयर पे क्लिक करो। शेयर पे क्लिक करते ही आपको दिखेगा फेसबुक पोस्ट विद कमेंट्स, उस पर क्लिक करो। अब उसमें आपका क्रिएटिव और आपका विनिंग टाइटल ऑटोमेटिकली साइड में आपको दिख जाएगा। अब काफ़ी सारे सिनेरियोस में मल्टीपल ऐड कॉपीज़ और मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिखते हैं जो आपके परफॉर्म अच्छे कर रहे हैं। आप उसमें से कोई भी 2 ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। अब हमारे केस में एक ही ऐड कॉपी हमारा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो उसको हमने निकाल दिया और जब उसको हमने क्लोजली एनालिसिस किया तो हमारा जो बॉक्स शेप इमेज था वो सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहा था। अब आप अगर इस डिस्क्रिप्शन को क्लोजली देखोगे तो ये डिस्क्रिप्शन हमने ऐड ही नहीं किया था, तो मेटा ने अपने आप से टेक्स्ट को एंटर किया, क्योंकि उसको पता था कि ये टेक्स्ट डालने पर इसको आउटपुट अच्छे मिलेंगे। तो अगर आपको इसके यहाँ पे पोस्ट के यहाँ पे टाइमिंग दिखेगा, उस टाइमिंग वाले पोस्ट को आपको क्लिक कर देना है। तो अगर आप URL को क्लोजली देखते हो तो URL इसका चेंज हो चुका है।
उसके बाद आपको यूआरएल में जाके पीएफ के बाद जो पूरा लिंक है वो कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको अपने एड सेट्स पे चले जाना है और विनर्स पे क्लिक कर देना है। विनर्स पे क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट ऐड पर क्लिक करना है। तो आपको कैंपेन को सिलेक्ट करना है। अभी हमारे केस में एक ही कैंपेन था तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे। तो अब हम कैंपेन सिलेक्ट करने के बाद ऐड सेट्स में जाके भी हमें यूज़ एग्जिस्टिंग ऐड सेट्स को अगर सिलेक्ट करना है, ऑफकोर्स हमें विनर्स में डालना है तो हमने विनर्स सिलेक्ट किया। अब ऐड को हमने ऐड 1 का नाम दे दिया। अब इससे ये होगा कि हम जैसे जैसे ऐड कॉपीज क्रिएट करते जाएंगे हमें समझ में आएगा कि जो हमने सबसे पहली ऐड कॉपी क्रिएट की थी वो अच्छी परफॉर्म कर रही थी, उसके दूसरे फिल्टर्स में सेकंड वाली परफॉर्म कर रही थी, उसके अकॉर्डिंगली हम पूरा एक प्रॉपर उसका बंडल बना देंगे। अब उसके बाद हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ऐड सेटअप पे जाके हमने यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट पर क्लिक करना है। अब जब भी डायनामिक क्रिएटिव वाला ऑप्शन ऑन रहेगा आपको ये वाला ऑप्शन उसमें दिखेगा नहीं, लेकिन हमने विनर्स में डायनामिक क्रिएटिव का ऑप्शन चूज़ नहीं किया था। अब उसके नीचे जैसे ही आप आओगे आपको दिखेगा ऐड क्रिएटिव। अब उसमें वो पूछेगा एंटर पोस्ट आईडी। याद है हमने अब यूआरएल में एक आईडी देखा था, वो आईडी का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। अब जो आपकी विनिंग ऐड थी वो यहाँ पर आपको दिख जाएगी। बस इसके बाद आपको कुछ चेंजेस नहीं करने, सीधा पब्लिश पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पब्लिश पे क्लिक करोगे वो वाला ऐड कॉपी इसमें स्टार्ट हो जाएगा रन होना। फॉर एग्जांपल ये प्रोसेस के बाद आपको पोस्ट नहीं दिख रहा है, आप फिर से चले जाइए और आप उस टाइम पे क्लिक करिए। फिर आप वापस ये नए वाले आईडी का यूज़ करिए एज अ पोस्ट में। कभी कभी फेसबुक यूजुअली ट्रैक नहीं कर पाता, सिंक नहीं कर पाता, इसकी वजह से हमें वो दिखता नहीं है, लेकिन इससे 100% आउटपुट आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद डालने के बाद तुरंत DCT1 वाला कैंपेन बंद मत करिए। मेटा को समझने दीजिए कि जो एग्जिस्टिंग एड्स हम रन कर रहे थे उसका डेटा ये कलेक्ट करेगा और उसके बाद कुछ टाइम बाद आप इस DCT1 को ऑफ कर दीजिए। तो उसके बाद 2 दिन तक आपको कैंपेन एटलीस्ट रन होने देना है। अब उसके बाद अगर वो आपको अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहा है तो आप जाके बजट में जाके बजट डबल कर सकते हो। और बजट को इंक्रीज करना काफ़ी सिंपल है, बस एड सेट जो था उस पर एडिट पे क्लिक करिए और जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे नीचे आपको डेली बजट दिखेगा, उसमें जाके आप अपना बजट बढ़ा दीजिए और पब्लिश कर दीजिए। तो इसके बाद जब भी आप एड सेट क्रिएट करते हो तो वीडियोस को आप अलग रखिए और इमेजेस को अलग रखिए, तो जिससे सेग्रीगेशन में काफ़ी सिंप्लिसिटी आएगी आपको। तो 4 दिन एटलीस्ट एड्स को रन होने दीजिए, 7वें दिन पे आप उसको एनालिसिस करिए और अगर आप लकी रहोगे तो आपको स्टार्ट से ही रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। हम कभी भी 2 एड सेट्स को एक ही टाइम टेस्ट नहीं करते हैं, हम एक एड सेट्स को एक ही टाइम टेस्ट करते हैं और अगर टेस्ट अच्छा गया तो हम उसका बजट बढ़ा देते हैं, लेकिन हम 2 एड सेट्स को क्रिएट करके दोनों को मिक्स नहीं करते। अब हम एक और एड सेट क्रिएट करेंगे जिससे हम पहले वाले एड सेट से उसका कंपैरिजन करेंगे। जो था हेडलाइन और उसका ग्राफिक, हम उससे बेटर कर सकते हैं क्या, तो उसके लिए हम दूसरे ग्राफिक को बनाएंगे और दूसरा एक हेडलाइन का यूज़ करेंगे। अब न्यूली स्टार्ट प्रोजेक्ट है तो हम इसको स्टार्टिंग से ही एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में रखते हैं। तो इमेजेस वाले फोल्डर और वीडियोस वाले फोल्डर हम अलग अलग रखते हैं और उसके अंदर हम और सेग्रीगेशन करते हैं। अब इस ऐड कॉपी के लिए हम 3 क्रिएटिव का यूज़ करेंगे, एक प्राइमरी टेक्स्ट और एक हेडलाइन का यूज़ करेंगे और टेस्ट करेंगे कि दोनों में से इससे भी बेटर आउटपुट हमें मिल सकता है क्या। अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने हेडलाइन और प्राइमरी टेक्स्ट को भी आप नोट करके रखिए, जिससे हम कंपैरिजन करेंगे और नई नई चीज़ें उसमें ऐड करेंगे और हमें पता रहेगा कि कौन सी चीज़ें बेस्ट परफॉर्म कर रही है। अब जो हमने पहले वाला हेडलाइन यूज़ किया था उसकी जगह पे मैंने एक और ढूंढ के निकाला जो मुझे लग रहा था कि बेस्ट परफॉर्म कर सकता है। तो इसके लिए भी मैंने ऐड ट्रांसपेरेंसी का यूज़ किया, जहाँ पे उनका काफ़ी सारे चीज़ों के बारे में मैंने देखा और उसमें से ये वाला सिलेक्ट किया। तो अब हम चले जाएंगे ऐड सेट पर और DCT1 का हम एक डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे। हमें एक कॉपी चाहिए थे तो एक कॉपी पर क्लिक करके हम उसको डुप्लीकेट पर क्लिक कर देंगे। अब मैं इसको नाम दे दूंगा DCT3, तो जिससे हमें पता चलेगा कि पहला वाला DCT परफॉर्म किया, उसके बाद सेकेंड वाले ने नहीं किया, अब हम थर्ड को टेस्ट कर रहे हैं। DCT नाम हम इसलिए रखते हैं क्योंकि DCT मतलब डायनामिक क्रिएटिव टेस्टिंग। अब इस केस में जो आपके लिए सूटेबल नाम होगा आप वो रख सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें जाऊंगा मैं स्क्रॉल करके नीचे और बजट और शेड्यूलिंग में मैं अपना एक बजट स्पेंड करूंगा। अब हमें एड स्पेंड लिमिट को डालना क्यों ज़रूरी है, तो जब भी हमारे मल्टीपल डायनामिक एड्स ऑलरेडी रन कर रहे हैं तो उसके बाद फेसबुक काफ़ी इंटरेस्टेड रहेगा ये वाली ऐड में टेस्ट करने के लिए। तो जैसे जैसे आपके ऐड कॉपीज़ बढ़ेंगे तो आपका बजट इंक्रीज़ होगा। तो इसलिए इसमें मिनिमम बजट डालना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप मिनिमम बजट इसमें स्पेंड नहीं करोगे तो मेटा डायरेक्टली इस पे फोकस करके जो आपकी विनिंग ऐड से ज़्यादा इसमें स्पेंड कर देगा। तो इसलिए अगर आप पहली वाली ऐड कॉपी का $20 रख रहे हो
तो इसमें एटलीस्ट $5 आप रख के चलिए। तो जैसे जैसे मेटा टेस्ट करेगा और उसको अगर ये नज़र आए कि ये ऐड कॉपी पहले वाले से भी ज़्यादा परफॉर्म कर रही है, तो वो क्या करेगा, सारा का सारा फोकस इस पे डाल देगा। तो अगर आप इसमें डेली मिनिमम बजट स्पेंड नहीं डालोगे तो मेटा क्या करेगा, आपके पूरा का पूरा बजट पहले विनर्स वाले ऐड में ही डाल देगा, क्योंकि उसको गारंटी कि जो एड्स ऑलरेडी परफॉर्म कर रही है और बेटर परफॉर्म करेंगी, तो इस वाले एड सेट पे वो ज़्यादा ध्यान ही नहीं देगा। तो इसलिए मिनिमम बजट से आप स्टार्ट करोगे, बाद में जैसे जैसे बजट बढ़ते जाएगा, आपके ऐड कॉपीज बढ़ते जाएंगी, तो आपका अमाउंट और बढ़ जाएगा। जैसे ही हमारा बजट सेट हो जाता है, उसके बाद हम जाएंगे और अपने क्रिएटिव्स को ऐड करेंगे, जो 3 हमने न्यू बनाए थे। उसके बाद एक प्राइमरी टेक्स्ट जो हमने लिखा था और एक डिस्क्रिप्शन को हम इसमें ऐड करेंगे। तो इसके पहले जो प्राइमरी टेक्स्ट यूज़ किया गया था, हम उसको नहीं छेड़ेंगे, और उसकी जगह पे जो हमने नया प्राइमरी टेक्स्ट डाला था, हम उसको भी टेस्ट करेंगे। सेम हम हेडलाइन के लिए भी वही चीज़ करेंगे, जो हमारा पहले वाला हेडलाइन जो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, उसके साथ हम इस वाले को भी टेस्ट करेंगे। और हमेशा की तरह हम डिस्क्रिप्शन नहीं डालते, तो इसमें भी डिस्क्रिप्शन नहीं डालेंगे। अब उसके बाद हम उसको पब्लिश कर देंगे। अब आपको पूरा का पूरा प्रोसेस समझ आ रहा होगा कि कैसे मल्टीपल चीज़ों को ऐड करके टेस्टिंग कर करके हमें एकदम प्रॉपर आउटपुट प्रोवाइड होता है एंड में। अब एक चीज़ याद रखना, विनिंग एड्स को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले विनिंग ऑफर का होना ज़रूरी है, और अट्रैक्टिव ऐड को क्रिएट करना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आप ये 2 चीज़ कर लेते हो, तो आपका आधा काम वहीं पर हो जाता है।